नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। स्वागत का बजट या समाज की मदद, फैसला आपका है। मैंने तो सतीश पूनिया जी की बात नहीं मानी, आपने मानी क्या? नहीं पता थी, पर उससे पहले मैं दिल्ली कुछ लोगों से मिलने गया था, तो मेरे स्टाफ के लोग वो बुके लेके आए। मैंने उत्सुकता से पूछ लिया कि भाई इसकी कीमत क्या है, तो किसी ने बताया 2000 रुपये, किसी ने कहा 1000 रुपये, किसी ने कहा 500 रुपये। मेरा स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए। सुबह मैं जब अपने घर के बाहर निकला तो कचरे का ढेर था, वो जो 1000-2000 के बुके थे बाहर डस्टबिन में पड़े थे। मैं कुछ देर खड़ा हो गया वहां, सोचता रहा कि भाई कितना अफवाह होता होगा। माड़ा लाते थे, फिर कोई शॉल भी लेके आता था, साफा भी लेके आता था। एक आदमी और मेरे जैसे व्यक्ति पे 2-2, 5-5, 10 हजार रुपए का खर्चा सीधे सीधे कर रहा था। एक पक्ष तो ये था कि धन का अफवाह, दूसरा पक्ष था समय का अफवाह। वो कैसे बताता हूँ आपको। एक आदमी हाथ में 4 आइटम लेके आता है। एक बुके के साथ फोटो खिंचवाएगा, वही व्यक्ति महाराज के साथ खिंचवाएगा, वही साफे के साथ और वही शॉल के साथ, यानी 4 फोटो एक साथ, अलग अलग आदमी, अलग अलग मुद्रा में। हालांकि अलग बात है कि कई आते हमारे पास भी बोले भाई साहब साफ नहीं आई, साफ नहीं आई तो चल भी, लेकिन एक आदमी एक टाइम में 4 फोटो खींचा, लोग लाइन लगा खड़े रहते हैं। तो पैसे की बचत हुई, समय की बचत हुई। हरियाणा भाजपा प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने एक बहुत ही मर्यादित और शानदार अपील की थी। महंगे उपहार, साफे और गुलदस्ते मत लाओ। लेकिन कुछ परम भक्तों को शायद सादगी से ज्यादा शोर पसंद है। चाटुकारिता और दिखावे की इस होड़ में चंद घंटों में ही लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। वो किसी जरूरतमंद के काम आ सकते हैं। हरियाणा भाजपा में इन दिनों सतीश पूनिया जी की अपील के बाद उनका जितना मजाक बनाया जा रहा है, उसे किसी भी समय किसी भी स्वरूप में देखा जा सकता है। अति उत्साही नेताओं और कार्यकर्ताओं को शायद सादगी पचती नहीं है। पूनिया जी ने कहा, सादगी अपनाओ, पर इन्हें तो चाटुकारिता का टैलेंट दिखाना है। वो सोचते हैं कि जब तक 5 फीट का गुलदस्ता और 10 किलो की माला नेताजी के गले में नहीं डालेंगे, तब तक उनकी वफादारी का सर्टिफिकेट कैसे छपेगा। ईमानदारी से सभी को मंथन करना चाहिए। जिस नेता के स्वागत में दिखावे के नाम पर हजारों लाखों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं, वो पैसा किसका है? वो देश और समाज का ही तो है। सतीश पूनिया जी ने खुद राह दिखाई थी कि यही राशि आप किसी गौशाला में, किसी गरीब की बेटी की शादी में या किसी अनाथ बच्चे की पढ़ाई के लिए दान कर सकते हैं। सोचिए, जो पैसा चंद मिनटों के फोटो सेशन में बर्बाद हो जाता है, वही पैसा समाज के कितने काम आ सकता है। क्या कोई बता सकता है दिखावे की राजनीति से कभी किसी का भला नहीं हुआ हो? अगर हम सच में अपने नेताओं का सम्मान करते हैं तो उनकी बातों का भी सम्मान करना सीखें। चाटुकारिता के इस बजट को रोकिए और इसे समाज हित के बजट में बदलिए। पूनिया जी की इस शानदार अपील को सोशल मीडिया की तारीफों से निकालकर जमीन पर साकार करना ही असली कर्तव्य है। अब तय आपको करना है। स्वागत में दिखावा चाहिए या समाज में बदलाव? तो पैसे की बचत हुई, समय की बचत हुई। मैंने एक वीडियो जारी किया। मुझे लगा कि पता नहीं लोग इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्योंकि राजनीति के लोग जिद्दी बहुत होते हैं। लेकिन मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। कहा भाई मेरा स्वागत और सत्कार करना चाह रहे हैं, तो ये जो फिजूल खर्ची है इसको तो बंद करो, और केवल आपको देना है तो या तो किताब कोई भेंट कर दो, तो मैं किसी स्कूल में बच्चों को वापस दे देता हूँ या किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए दे देता हूँ। आपको बहुत फूलों से प्यार है तो सिर्फ एक फूल दे दो। और आपको लगता है कि मैं करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, पर ये खर्चा मेरे को करना था, मैं सक्षम व्यक्ति हूं, क्योंकि मैं लोगों के चेहरे पढ़ता था। आज मान लो अनिल जी सक्षम है और कोई दूसरा कार्यकर्ता सक्षम नहीं है,
उसी लाइन में खड़े खड़े अनिल जी के डिब्बे को देखता था कि यार ये तो लेके आया, मैं कुछ लाए, यानी हीनता की भावना भी आती है उसमें। तो मैंने निवेदन किया, एक वीडियो जारी किया और वो पूरे देश भर के लोगों के लिए किया कि भाई मेरा स्वागत करो तो या तो एक फूल से करो या किताब से करो, या जो खर्चा करने वाले थे आपके मन में है 500 का करो, 1000 का करो। मैंने उसमें कोई डिमांड नहीं करी, लेकिन इससे चाहे गौशाला में दो, चाहे सुकन्या समृद्धि के खाते खोलो बच्चों। तो जोधपुर में मेरा एक मित्र कार्यकर्ता गया कि मैं सतीश जी को ये घड़ी गिफ्ट करना चाह रहा था, लेकिन आपने मना कर दिया। तो उस घड़ी की कीमत मैं उस एड्स पीड़ित बच्चों के संस्थान में, अनाथालय में देना चाह रहा हूँ। उसने 7100 रुपए लेकर उस अनाथालय के लोगों के पास गए कि हमें पूनिया जी का अभिनंदन करना था, वो तो कुछ ले नहीं रहे। हमने उन बच्चों के लिए 7100 रुपए की रसीद कटाई है। उस व्यक्ति का उसने मेरे नंबर लिए मुझे फोन किया कि मुझे आश्चर्य हुआ कि राजनीति के लोग भी इस तरीके के नवाचार करके किसी को सहायता देने का काम भी कर सकते हैं। उसमें मेरा नाम नहीं हुआ, मुझे तो सिर्फ ये हुआ कि मैंने एक ठीक मकसद की शुरुआत की और उसमें लोगों ने मदद करी, उसमें मेरा नाम नहीं हुआ। मेरे संगठन का और भारतीय जनता पार्टी का नाम हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये सोच भी सके और कर भी सके। तो मैं पहली बार सांसद बन के आया, पहली बार ये नवाचार शुरू किया था और उसमें मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि हमारे जितने लोग थे, सुबह मुझे स्टेशन पे लेके आए डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी, अनिल जी, तमाम सतीश कोड़ा जी, जितने लोग थे, इन सब लोगों ने, मैं जब स्टेशन पे उतरा तो मैं डरते डरते उतरा। और डरते डरते किस लिए? वो मीडिया के भाई खड़े, आप तो चाहे कितना ही करो लेकिन कोई कमजोरी होगी या कोई गड़बड़ होगी तो नेता के बात नहीं आती है। किसी ने मना किया, कोई सोल ले आया, कोई साफा ले आया, बाड़ा ले आया, बुके ले आया, तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ना, वो तो बैंड पूनिया जी के बजाने वाले। लेकिन रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं का, रेवाड़ी की जनता का धन्यवाद कि आपने मेरी बैंड बजने से बचाया और आपने गुलान पेश किया, आपने गुलान पेश किया। और इसलिए मुझे ये खुशी है कि मुझे अभी यहाँ आने के बाद, रेवाड़ी में यहाँ एंटर होने के बाद लोगों ने मुझे रसीदें दी है बाकायदा, इसकी जैसे जमता है। सुमन चौहान जी ने और गौशाला के लिए 500 रुपए का अंशदान किया है, ताली बजा सकते हैं। गौरव शर्मा जी ने ज्ञान यज्ञ के लिए 3100 रुपए का अंशदान किया। ये इसमें खाली मेरा ही नाम लिख दिया, फिर से लेने नहीं आ जाएगा। देवकी गोपचार संस्था के लिए 1100 रुपए दिए। दयानंद गौशाला में राजेंद्र जी ने और 1100 रुपए का अंशदान किया है। गुरु का सत्यवीर जी ने 1100 रुपए गो क्रांति मिशन के लिए दिए हैं। धीरज यादव जी ने 1100 रुपए गो क्रांति मिशन के लिए दिए हैं। सुमन चौहान जी ने, मैंने आपको बताया, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि मेरी इस बात को पूरे देश के कार्यकर्ता सुन रहे हैं और इसलिए मैं रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं का बार बार अभिनंदन करता हूं कि आपने इस मिशन को सफल बनाने में हृदय से आपने योगदान किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।